सर 1.5 महीने में कौन कौन से टीके लगते हैं? 1.5 महीने पे देखिए साहब 3 तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं और 2 पिलाने की दवाई हम लगाते हैं। 3 इंजेक्शन होते हैं, उसमें एक टीका 1.5 महीने पे जो लगाया जाता है वह पेंटावेलेंट का होता है। दूसरा जो है वह आईपीवी का होता है और तीसरा जो इंजेक्शन है वह निमोनिया का होता है। तो 3 इंजेक्शन जो हम 1.5 महीने के बच्चे के लगा रहे हैं वह पहला पेंटावेलेंट हो गया। पेंटावेलेंट जो इंजेक्शन है यह 5 बीमारियों से बचाता है। इसमें 5 बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है पेंटावेलेंट, इसमें कौन कौन सी बीमारियों से बचाव के लिए लगाए जाते हैं टीके? डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, एक हेपेटाइटिस बी और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन 5 का एक सिंगल वैक्सीन आता है जिसे हम पेंटावेलेंट कहते हैं। दूसरा जो इंजेक्शन हम लगा रहे हैं वह पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं 1.5 महीने पे। और तीसरा जो इंजेक्शन लगाते हैं वह हम निमोनिया से बचाव के लिए लगाते हैं, निमोनिया का टीका लगाते हैं। तो 1.5 महीने पर हम 2 टीके और लगा रहे हैं, वह मौखिक रूप से दिए जाते हैं। वह एक तो होता है ओरल पोलियो, पोलियो जो मुँह से दिया जा रहा है, पोलियो की दवा हम उसे बोलते हैं। तो दूसरा पोलियो के अलावा जो ओरल दिया जाता है वह कौन सा हो गया? रोटा वायरस। तो रोटा वायरस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह भारत में 5 साल से छोटे बच्चों में दस्त का सबसे बड़ा कारण होता है और उससे बचाव के लिए हम जो टीका लगाते हैं रोटा वायरस का, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टीका है, बच्चे से दस्त से बचाएगा। ओरल पोलियो का जो टीका है ये बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए लगा रहे हैं। पेंटावेलेंट जैसा मैंने आपको बताया 5 बीमारियों से बचा रहा है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओल्ड समय में, पुराने समय में ये बड़ी जानलेवा बीमारियां हुआ करती थी, लेकिन चूंकि आज हम टीकों के द्वारा इन सब बीमारियों के ऊपर बहुत अच्छा बचाव कर सकते हैं। जी। तो ये मैंने आपको पेंटावेलेंट के बारे में बताया। तो दूसरा टीका है निमोनिया से, वह निमोनिया से बचा रहा है और यह भी हमारे पास उपलब्ध है। और एक जो तीसरा इंजेक्शन है वह कौन सा होता है? पोलियो का इंजेक्शन। तो पोलियो का इंजेक्शन भी हम हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर निःशुल्क लगाया जाता है। ये टीकाकरण 1.5 महीने का जो टीकाकरण है ये आपको ध्यान रखना है। टीकाकरण हमेशा सही समय पर करवाना चाहिए। गलत समय पर करवाने पर या आपकी मन मर्जी होगी तब आप लगाओगे तो टीकाकरण का वास्तव में जो लाभ मिलना चाहिए, जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, उतना लाभ हमारे को नहीं होता। ये टीकाकरण के बारे में आपका और कोई सवाल हो तो बताइए। उससे कोई नुकसान है? नुकसान इसका ये रहता है, देखिए टीकाकरण पूर्ण या सुरक्षित होता है। टीकाकरण से किसी भी टीके से किसी प्रकार पर कोई मेजर नुकसान नहीं होता है। टीकाकरण की हर चीज़ का देखिए, अगर हम बात करें तो जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उस चीज़ का कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। टीकों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान कुछ नहीं होता। हम टीका किस लिए लगा रहे हैं? ताकि हम बच्चे को जो जानलेवा बीमारियां हैं उनसे बचा सकें। लेकिन कई बार टीका लगाते हैं, टीका लगाने से कुछ हमें छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे पेंटावेलेंट का टीका है, ये पेंटावेलेंट का टीका लगाने के बाद बच्चों में कई बार बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। कई बार वह जो स्वेलिंग है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वह बढ़ गई तो हमें फिर वहाँ पे इंसिजन लगाना पड़ता है और उसकी पस जो बनी है उसको ड्रेन करना पड़ता है, पस को निकालना पड़ता है। लेकिन सामान्यतः ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता। एक नॉर्मल स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, बच्चों में बुखार आ सकता है। ये सामान्य पेंटावेलेंट का दुष्प्रभाव है। निमोनिया का भी इसी तरीके का दुष्प्रभाव है। बच्चों में बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान गर्म हो जाता है तो उनमें बुखार आने की संभावना रहती है। बाकी इसके अलावा और कोई बड़ा इशू इनमें नहीं होता है, पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं। लेकिन जितने भी टीके हैं सब पहले टेस्ट होकर के, इनके ऊपर ट्रायल्स होकर के और उसके बाद बच्चों के ऊपर लगाया जाता है, तो इनका वैसे कोई भी नुकसान नहीं, पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं और इनका फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान बहुत कम है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वह कई बार एक बार इंजेक्शन लगाया, उसकी वजह से बच्चों को बुखार आ गया, तो बच्चे में बुखार आया, इस वजह से वो अगले टीके नहीं लगवाते हैं।
ऐसा करने से उनके अंदर जो टीकाकरण का लाभ ले सकते थे या जो टीकाकरण का लाभ मिल सकता था वो उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। टीकाकरण हमेशा पूरा करवाना चाहिए, तय समय पर करवाना चाहिए। और अगर हम कहें कि सब किस कंडीशन में नहीं करवाना चाहिए, तो एक बार टीकाकरण को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा बुखार है, उस समय पर टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए, या बच्चे में बहुत ज़्यादा सिक है, बहुत ज़्यादा फील है, उस समय पर टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए। या अगर हम कहें कि टीकाकरण आपने कोई वैक्सीन लगवाई और टीका लगवाने के बाद में, वैक्सीन लगने के बाद में बच्चों के अंदर बहुत हाई ग्रेड फीवर आ गया, बच्चों में दौरे आने की संभावना हो गई, दौरे आने लग गए, उस कंडीशन के अंदर हमें टीकाकरण उस कंडीशन के अंदर हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल या अंडर ऑब्जर्वेशन हम करवा सकते हैं। उस कंडीशन में हम डिले कर सकते हैं और वो वहाँ पर भी नहीं करवा सकते। कोई इंजेक्शन लगा, लगने के बाद बच्चों में देखते हैं दौरे आ जाते हैं, दौरे आ गए तो अगली बार हम उसका अल्टरनेट लगा सकते हैं ताकि मैक्सिमम जिस वजह से दौरे आए उस कंडीशन को अवॉइड करें। टीकाकरण पूरी तरीके से सेफ होता है, वो हज़ारों लाखों बच्चों में एक बच्चे में हो भी जाता है, तो ऐसा उसको दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आपको कोई सवाल? जय हिंद।